गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 34। अभी तक हम 33 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 34वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। कुल इस चैप्टर के 39 वीडियोज हैं, है ना। अभी हम मतलब 39 पार्ट्स हैं। अभी हम 34वें भाग को पढ़ रहे हैं। बाकी अभी कुछ भाग और है ना। फिर जल्द ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ठीक है। हम्म, तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 32 और उदाहरण नंबर 33, है ना। पिछले भाग में हमने उदाहरण नंबर 31 पढ़ा था। इस भाग में हम 32 और 33वें उदाहरण को अच्छे से समझेंगे, है ना, और इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 32। 10% खराब अंडों वाले एक ढेर से 10 अंडे उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले गए। क्या? 10% खराब अंडों वाले एक ढेर से, मतलब एक ढेर है, उसमें 10% अंडे जो है वह क्या है? खराब है। ठीक है। तो 10% खराब अंडों वाले एक ढेर से हमने कितने? 10 अंडे निकाले, है ना। 10 अंडे, वो भी उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले, मतलब अंडों को निकाला और वापस रख दिया, है ना। तो क्या? एक 10% खराब अंडों वाले एक ढेर से, मतलब एक ढेर जिसमें 10% खराब अंडे हैं, उसमें से हमने 10 अंडों को उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाला, है ना। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 10 अंडों के प्रतिदर्श में कम से कम एक खराब अंडा है ना। और हमें क्या प्रायिकता निकालनी है कि ये जो 10 अंडे हैं इनके प्रतिदर्श में, मतलब इन 10 अंडों में से कम, है ना, न्यूनतम एक खराब अंडा है। हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो एक बार हम फिर से प्रश्न देखते हैं। उदाहरण नंबर 32 क्या बोलता है कि 10% खराब अंडों वाले एक ढेर से 10 अंडे उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले, है ना। एक ढेर है जिसमें 10% अंडे जो है वह खराब है ना, वह खराब है। और इस ढेर में से हमने 10 अंडों को उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाला, मतलब अंडों को निकाला और वापस रख दिया, है ना। पहला अंडा निकाला और अंडे को वापस रख दिया, है ना। ऐसे हमने 10 अंडों को निकाला और उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ हमने उन्हें निकाला, है ना। तो 10 अंडे उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना के साथ निकाले गए। अब हमें इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि ये जो हमने 10 अंडे निकाले हैं, है ना, ये जो प्रतिदर्श है हमारे पास 10 अंडों का, इनमें से कम एक क्या है? अंडा खराब है ना। न्यूनतम एक अंडा खराब है। एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन एक से कम नहीं हो सकते। मतलब 10 में से कम एक अंडा खराब अवश्य होना चाहिए, और हमें उनकी प्रायिकता निकालनी है। ठीक है। किसकी प्रायिकता निकालनी है? कि 10 अंडों के प्रतिदर्श में कम से कम एक खराब अंडा है। हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो चलिए हम हल देखते हैं। मान लीजिए x खराब अंडों की संख्या को व्यक्त करता है ना। x जो कैपिटल X है वह किसे व्यक्त कर रहा है? खराब अंडों की संख्या को व्यक्त कर रहा है ना। क्योंकि अंडों को प्रतिस्थापना के साथ निकाला गया है, इसलिए यह बर्नौली परीक्षण है ना। अंडे जो है उन्हें हमने कैसे? प्रतिस्थापना के साथ निकाला है, मतलब निकाला और वापस रख दिया, है ना। क्योंकि अंडों को हमने प्रतिस्थापना के साथ निकाला है, इसलिए यह क्या है? एक बर्नौली परीक्षण है। ठीक है, ये क्या है? एक बर्नौली परीक्षण है। स्पष्टता x का बंटन, है ना, n का मान कितना है? 10, और p क्या है? 10%, है ना। n के क्या है? 10। क्यों? क्योंकि परीक्षण कितना है? 10 बार हो रहा है। हमने अंडे को कितने? 10 बार निकाला, है ना। हमने 10 अंडे निकाले ना, तो 10 अंडे हैं तो परीक्षण कितना हुआ? n का मान कितना होगा? 10 होगा। और p जो खराब अंडों की प्रायिकता है वह कितनी है? 10% है ना। मतलब 10/100, मतलब 1/10 है ना। x किसे निरूपित कर रहा है? खराब अंडों की संख्या को, और उसकी प्रायिकता कितनी है? 10% है ना। खराब अंडों की संख्या की प्रायिकता कितनी है? 10% है ना। मतलब उस ढेर में 10% अंडे जो है वह खराब है। तो क्या हुआ? 10% मतलब 10/100, है ना। शून्य से हम शून्य काटेंगे तो क्या आएगा? 1/10 आएगा। तो p का मान कितना है? 1/10 है ना। तो स्पष्टता x का बंटन n=10 और p का मान 10% अर्थात 1/10 वाला क्या है? द्विपद बंटन है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। प्रश्न बस इतना सा था कि एक अंडों के ढेर में 10% खराब अंडे हैं, और हमने उस ढेर में से 10 अंडे प्रतिस्थापना के साथ निकाले, और हमें यह प्रायिकता ज्ञात करनी है
कि इन 10 अंडों के प्रतिदर्श में से न्यूनतम कम से कम एक खराब अंडा है। ठीक है, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है ना। और इसके लिए हल में हमने x को खराब अंडों की संख्या से निरूपित किया है, जहां पर n का मान 10 है और p जो प्रायिकता है खराब अंडों की संख्या की, वह क्या है, 1/10 है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर आगे चलते हैं। अब q क्या होगा, अगर p है ना, p की प्रायिकता है 1/10 और p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है ना। अगर खराब अंडों की संख्या की प्रायिकता 1/10 है ना, तो सही अंडों की संख्या की प्रायिकता क्या हो, तो p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है, तो q क्या होगा, 1 माइनस p होगा। मतलब एक में से हम p को घटाएंगे तो हमें q मिल जाएगा, है ना। तो q क्या होगा, 1 माइनस पी, मतलब 1 माइनस पी कितना था, 1/10 था। तो एक में से हमने 1/10 को घटाया तो क्या आएगा, 9/10 आएगा, है ना। तो p अगर 1/10 है तो q क्या होगा, एक में से हमने 1/10 को घटाया अर्थात 9/10 होगा। अब हमें क्या निकालना है, न्यूनतम एक खराब अंडे की प्रायिकता, है ना। क्या निकालनी है, न्यूनतम एक खराब अंडे की प्रायिकता, है ना। तो p न्यूनतम एक खराब अंडा इक्वल्स टू p एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मतलब न्यूनतम एक, या तो एक अंडा खराब हो या एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक से कम नहीं हो सकता, है ना। तो इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, मतलब p एक्स इक्वल्स एक्स, है ना, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, है ना। जब एक्स का मान एक हो या एक से अधिक हो, हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम एक में से जब एक्स का मान 0 है इसकी प्रायिकता को हटा दें, तो हमें जब एक्स का मान एक या एक से अधिक है उसकी प्रायिकता मिल जाएगी। देखो, मान लो ये 10 है ना, एक से ले 0 से लेके 10 है, मतलब 0 एक भी अंडा खराब नहीं है ना, और यहाँ तक 10 अंडा खराब है, 10 अंडे खराब है। अब हमें निकालना है एक या एक से अधिक अंडे क्या है, खराब है ना। तो क्या होगा, जब एक भी अंडा खराब नहीं है उससे हम उस, है ना, उसे हम घटा देंगे एक से। क्यों, इन दोनों की प्रायिकता क्या होती है, एक होती है ना। हर चीज की जो प्रायिकता होती है ना, उन सब का योग कितना होता है, एक होता है। तो एक्स का मान जब 0 है हम इसे घटा देंगे, है ना। जब एक्स का मान 0 है इसकी प्रायिकता को हम एक से घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स का मान एक या एक से अधिक की प्रायिकता मिलेगी, है ना। एस तो वही इन्हें लिखा है, पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब एक्स का मान जब एक या एक से अधिक हो इसकी प्रायिकता किसके बराबर होगी, जब एक में से एक्स का मान जब 0 है इसकी प्रायिकता को घटा देंगे, मतलब 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0, है ना। और 1 माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो एक्स का मान जब 0 है तो इसकी प्रायिकता हम निकालेंगे, है ना। तो जो सूत्र था वो क्या था, सूत्र था ना, 10 c x, है ना, गुणनफल 1/, है ना, यहाँ पे 9/10 है ना क्यों, तो क्या होगा 9/10 की घात 10, है ना, ये होगा सूत्र हमारा। हमने x का मान क्या क्या है, 0 है, तो हम यहाँ x के 0 रखेंगे, तो एक में से घटाएंगे क्या, 1 माइनस 10 c0 गुणनफल 9/10 की घात 10, है ना, इक्वल्स टू 1 माइनस, है ना, ये करेंगे 10 c0 है, इसे हल करेंगे तो एक आएगा, है ना। तो एक का गुणनफल इसमें करेंगे तो यही का यही आएगा, तो एक में से इसे 9 की घात 10/10 की घात 10 को घटाएंगे। ठीक है ना। क्या होगा, 1 माइनस 10, देखो यहाँ पे 9/10 क्यों आया, क्यों, क्यू का मान कितना था, 9/10 था, है ना। यहाँ पे हम जब x का मान 0 है, मतलब एक भी अंडा खराब नहीं है उसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं, है ना। तो एक भी अंडा खराब ना होने की प्रायिकता कितनी थी, है ना, 9/10 थी, है ना। तो 1 माइनस 10 c0, है ना, और 9/10 की घात 10, है ना, इसे हम हल करेंगे तो आएगा 1 माइनस 9 की घात 10/10 की घात 10, है ना। 9 की घात 10/10 की घात 10 को हमने एक से घटाया, है ना। तो ये हाँ, 1 माइनस 9 की घात 10/10 की घात 10, तो ये हो गया हमारा उत्तर। क्या, न्यूनतम एक, हमें क्या न्यूनतम एक खराब अंडे की हमें प्रायिकता निकालनी थी, है ना। कम से कम एक खराब अंडे की प्रायिकता, है ना, जिसका उत्तर क्या है, 1 माइनस 9 की पावर 10/10 की पावर 10, है ना। ये आया हमारा उत्तर। ठीक है, इतना समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 33, 4 डिब्बों में रंगीन गेंदें निम्न सारणी में दिए दर्शाए गए हैं, है ना। ये 4 डिब्बे हैं, है ना, इसमें रंगीन गेंदें जो हैं, काली सफेद लाल नीली, है ना, ये कौन सी किन डिब्बे में है, कितनी कितनी ये यहाँ पे आवंटित किया गया है ना।
तो 4 डिब्बों में रंगीन गेंदें निम्न सारणी में दर्शाए गए तरह से आवंटित की गई है। ठीक है, तो ये डिब्बे दिए हुए हैं कि डिब्बा नंबर 1, 2, 3, 4, और हर एक डिब्बे में कौन कौन से रंग की, है ना, किस किस रंग की कितनी गेंदें हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पहले वाले डिब्बे में 3 काली, 4 सफेद, 5 लाल और 6 नीली गेंदें हैं, है ना। क्या है, तीन तीन काली, 4 सफेद, 5 लाल और 6 नीली। मतलब प्रतिदर्श देखें तो कितनी, है ना, 3 और 4 7, 7 और 5 12, और 12 और 6 18। मतलब पहले डिब्बे में 18 गेंदें हैं, जिसमें 3 काली है, 4 सफेद है, 5 लाल है और 6 नीली है। ऐसे ही दूसरे डिब्बे में 2 काली, 4 सफेद, सॉरी, 2 काली, 2 सफेद, 2 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। मतलब कुल मिला के 8 गेंदें हैं, जिसमें दो जिसमें से हर एक रंग की काली, सफेद, लाल और नीली की 2 2 गेंदें हैं। ऐसे ही तीसरे डिब्बे में पूरी 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 7, है ना। तीसरे डिब्बे में 7 गेंदें हैं, जिसमें से 1 काली, 2 सफेद, 3 लाल और 1 नीली गेंद है ना। ऐसे ही चौथे वाले डिब्बे में कितनी, 4 और 3 7, 7 और 1 8 और 8 और 5 13, पूरी 13 गेंदें हैं, जिसमें से 4 गेंदें काली हैं, 3 गेंदें सफेद हैं, 1 गेंद लाल है और 5 गेंद नीली है। ठीक है, तो ये हमें विवरण दिया हुआ है कि कौन से डिब्बे में, है ना, किस डिब्बे में कितनी कितनी किस किस रंग की गेंदें हैं। तो पहले में 3 काली, 4 सफेद, 5 लाल, 6 नीली गेंदें हैं। दूसरे डिब्बे में 2 काली, 2 सफेद, 2 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। तीसरे डिब्बे में 1 काली, 2 सफेद, 3 लाल और 1 नीली गेंद है। वैसे ही चौथे डिब्बे में 4 काली, 3 सफेद, 1 लाल और 5 नीली गेंदें हैं। अब एक डिब्बे को यादृच्छा चुना गया, है ना। एक डिब्बे को हमने रैंडमली यादृच्छा चुना, है ना, कि किसी भी एक डिब्बे को, है ना, बिना किसी ऑर्डर के, मतलब हमने कुछ तय नहीं था कि हम किस प्रकार से डिब्बे को चुनेंगे, हमने ऐसे ही किसी एक डिब्बे को चुन लिया। तो एक डिब्बे को यादृच्छा चुना गया और फिर उसमें से एक गेंद निकाली गई, है ना। हमने किसी एक डिब्बे को ऐसे ही चुन लिया और उसमें से हमने एक गेंद निकाली। यदि गेंद का रंग काला है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद को डिब्बा 3 से निकाला गया है ना। हमने यादृच्छा चुन, है ना, किसी एक डिब्बे को चुना और फिर उसमें से एक गेंद निकाली। अब यह इस गेंद का, है ना, यदि गेंद का रंग क्या है, काला है, तो अब हमें प्रायिकता निकालनी है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि ये जो गेंद है वह तीसरे डिब्बे में से ही निकाली गई है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो चलिए हल देखते हैं। अब मान लीजिए E1, E2, E3 और E4 निम्न प्रकार से परिभाषित घटनाएं हैं, है ना। हमने E1, E2, E3 और E4 को कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया है। ए क्या है, एक काली गेंद का निकलना, है ना। ए घटना क्या है, काली गेंद के निकलने की घटना को हम ए से निरूपित करेंगे। ऐसे ही पहले वाले डिब्बे के चुनाव को हम E1 से निरूपित करेंगे, दूसरे वाले डिब्बे के चुनाव को हम E2 से निरूपित करेंगे, है ना, और तीसरे डिब्बे के चुनाव को E3 से, और ऐसे ही चौथे डिब्बे के चुनाव को हम E4 से निरूपित करेंगे, है ना। क्योंकि डिब्बे को यादृच्छा चुना गया है ना, डिब्बे को हमने रैंडमली, है ना, यादृच्छा चुना है। ठीक है, तो ये क्या, ए को, ए घटना क्या है, काली गेंद का निकलना। E1 क्या है, पहले डिब्बे का चुनना। E2 दूसरे डिब्बे का चुनना। E3 तीसरे डिब्बे का चुनाव। और E4 चौथे डिब्बे का चुनाव। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, क्योंकि डिब्बों को यादृच्छा चुना गया है ना, डिब्बे को हमने रैंडमली, है ना, यादृच्छा चुना है, इसलिए E1 की प्रायिकता, E2 की प्रायिकता, E3 की प्रायिकता और E4 की प्रायिकता, इन सब की प्रायिकता समान होगी, जो कि 1/4 होगी। क्यों, क्योंकि डिब्बे हम कोई एक ही चुन रहे हैं और प्रतिदर्श 4 डिब्बों का है ना। प्रतिदर्श 4 डिब्बों का है, मतलब 4 डिब्बे हैं और हमें कोई एक ही चुनना है ना। तो प्रतिदर्श 4 हुआ और हमें डिब्बा सिर्फ एक चुनना है, तो प्रायिकता कितनी होगी, 1/4 होगी, है ना। और हमने डिब्बे को यादृच्छा चुना है, तो PE1 इक्वल्स टू PE2 इक्वल्स टू PE3 इक्वल्स टू PE4 होगा, जो कि 1/4 के बराबर होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, साथ ही अब हम PA/E1 निकालेंगे, है ना। मतलब पहले डिब्बे में से अगर हम काली गेंद निकालें तो प्रायिकता कितनी होगी, 3/18। कैसे, E1 क्या था, पहले डिब्बे का चुनाव, है ना। तो A/E1 मतलब पहले डिब्बे में से अगर हम काली गेंद निकालें, क्योंकि ए क्या है, काली गेंद का निकालना, है ना। तो PA/E1 मतलब
पहले डिब्बे में से काली गेंद के निकलने की प्रायिकता है कितनी होगी। देखो, पहले डिब्बे में काली गेंदें हैं 3, और प्रतिदर्श मतलब पूरी गेंदें उस डिब्बे में कितनी है, 18 है ना। 3 और 4 7, 7 5 12, और 12 और 6 18। पहले डिब्बे में कुल 18 गेंदें हैं, और हम काली गेंद के निकलने की प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो पी ए बटा ई वन कितना होगा, 3/18 होगा। ऐसे ही पी ए बटा ई टू मतलब दूसरे डिब्बे में से काली गेंद के निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, 2/8 होगी। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले डिब्बे में 2 काली गेंदें हैं, और प्रतिदर्श कितना है, मतलब पूरी कितनी, 8 गेंदें हैं, है ना। 2 और 2 4, और 2 6, और 2 8, है ना। तो दूसरे डिब्बे में से काली गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, 2/8 होगी। ऐसे ही पी ए बटा ई थ्री मतलब तीसरे डिब्बे में से काली गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/7 होगी, है ना। तीसरे डिब्बे में एक काली गेंद है, और पूरी गेंदें कितनी है, 7 है ना। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, है ना। पूरी 7 गेंदें हैं, और हमें काली गेंदों की निकलने की प्रायिकता निकालनी है तीसरे डब्बे से, है ना। काली गेंद एक है, तो प्रायिकता कितनी होगी, पी ए बटा ई थ्री होगा 1/7। ऐसे ही हम पी ए बटा ई फोर निकालेंगे, मतलब चौथे डिब्बे में से काली गेंद की निकलने की प्रायिकता 4/13 होगी, है ना। क्योंकि चौथे डिब्बे में काली गेंदें 4 है, और पूरा प्रतिदर्श मतलब सारी गेंदों का योग कितना है, 4 और 3 7, 7 और 1 8, और 8 और 5, है ना। 4 और 3 7, 7 और 1 8, और 8 और 5 13 है ना। तो प्रतिदर्श 13, और काली गेंदें 4, है ना। तो पी ए बटा ई फोर मतलब चौथे डिब्बे में से काली गेंद की निकलने की प्रायिकता होगी 4/13। अब हमें निकालना क्या है, डिब्बे 3 का चुनाव जब यह ज्ञात है कि काली गेंद निकाली गई है। तो हम क्या लिखेंगे, पी ई थ्री बाय ए, है ना। पी ई थ्री बटा ए, क्योंकि हमें ए पता है कि काली गेंद हमने निकाली है, और हमने किस ई थ्री से निकाली है, इसकी प्रायिकता निकाली, प्रायिकता बतानी है। मतलब कि हमने काली गेंद तीसरे डिब्बे से निकाली है, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है, जो कि हम किससे, बेस प्रमेय से निकालेंगे, है ना। तो पी ई थ्री बटा ए हम निकालेंगे। तो पी ई थ्री बटा ए क्या होता है, पी ई थ्री, है ना, ये हमने पढ़ा था। पी ई थ्री गुणनफल पी ए बटा ई थ्री बटा, अब जितनी भी है ना घटनाएं, पी ई वन गुणनफल पी ए बटा ई वन प्लस पी ई टू गुणनफल पी ए बटा ई टू प्लस पी ई थ्री गुणनफल पी ए बटा ई थ्री, और प्लस पी ई फोर गुणनफल पी ए बटा ई फोर। अब हमें इन सब की जो प्रायिकता है इनका मान ज्ञात है ना। ई थ्री की प्रायिकता 1/4, ई वन ई टू ई थ्री ई फोर इन सभी की प्रायिकता 1/4 है ना। तो ई थ्री की प्रायिकता 1/4 गुणनफल पी ए बटा ई थ्री क्या था, 1/7, तो 1/4 गुणनफल 1/7 बटा ई वन की प्रायिकता 1/4 गुणनफल ए बटा ई वन की प्रायिकता 3/18, है ना। तो 1/4 गुणनफल 3/18 प्लस ई टू की प्रायिकता 1/4 प्लस ए बटा ई टू की प्रायिकता है ना। यहाँ पे पी ए बटा ई टू की प्रायिकता कितनी थी, 2/8 थी, जिसे हम 1/4 भी लिख सकते हैं, है ना। तो प्लस 1/4 गुणनफल 1/4 प्लस ई थ्री की प्रायिकता 1/4, है ना, गुणनफल ए बटा ई थ्री की प्रायिकता 1/7, है ना। ए बटा ई थ्री की प्रायिकता 1/7, और ए बटा ई फोर की प्रायिकता है 4/13, है ना। तो ई फोर की प्रायिकता 1/4 गुणनफल ए बटा ई फोर की प्रायिकता 4/13, है ना। अब हम इन सब को हल करेंगे, ऊपर ही गुणनफल करेंगे, और यहाँ पे गुणनफल करने के बाद जब योग करेंगे और ऊपर वाले को नीचे से हम भाग देंगे, तो हमारा अंत में जो उत्तर आएगा हल करने के बाद वह आएगा 0.165, है ना। कितना आएगा, 0.165, जो कि हमारा उत्तर है। ठीक है, जो कि हमारा उत्तर है कि क्या प्रायिकता है कि जो गेंद है वह तीसरे डिब्बे से निकाली गई है ना, जो काली गेंद है तीसरे डिब्बे से निकाली गई है। तो हमारा उसका उत्तर क्या है, 0.165 है। ठीक है, तो ये रहा हमारा उत्तर। बाकी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने उदाहरण नंबर 32 और उदाहरण नंबर 33 पर चर्चा की, और उसे अच्छे से समझा। बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 34 को समझेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।